श्री अशोक कौल साहब जिंदाबाद, श्री अशोक कौल साहब जिंदाबाद, अल्ताफ ठाकुर साहब जिंदाबाद, अल्ताफ ठाकुर साहब जिंदाबाद। एक तरफ बिजनेसमैन है मोदी साहब आइए। एजाज अहमद मीर साहब साहब का साहब लोग साहब बहुत अच्छा, बहुत बहुत वेलकम। ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं किया, उसका एक बड़ा रीज़न था कि आहिस्ता आहिस्ता दिख रहा है। देखो, माहौल सेफ ग्राउंड होने में टाइम लगता है। 2019 के बाद हमें भी नहीं लग रहा था कि श्रीनगर में हालात, कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन वक्त आ गया, टाइम लगा इसमें। आगे आगे बीजेपी बढ़ गई, लोगों का विश्वास इन पे बढ़ गया, तो ये टाइमली होता है। क्योंकि अगर आप कहोगे कि इकट्ठे ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है, इसमें टाइम लग जाता है। और वक्त आ गया कि मुझे ज्वाइन करना पड़ा। कौन कौन से प्रोमिनेंट फेसेस इसमें थे? भारतीय जनता पार्टी में ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन हमने पिछले 1.5 महीने से इस ज्वाइनिंग को एक बड़े पैमाने पर पूरे जम्मू कश्मीर में लिया है। जैसे अभी अल्ताफ साहब बता रहे थे, तकरीबन 27,000 लोगों को हमने इन पिछले 1.5 महीने में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आज की ज्वाइनिंग में हमारे कुलगाम के जो पीडीपी के सदर थे फारूक साहब, आज उसने अपने ज़िला प्रेसिडेंट थे वो, आज उसने अपने साथियों के साथ, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में सरपंच थे, पंच थे, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। पीडीपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आज पुलवामा के, राजपुरा के, पांपोर के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आज बडगाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज्वाइन की है। और विशेष तौर पर आज हमारे 2 बहुत बड़े बिजनेसमैन ने आज भारतीय जनता पार्टी ये ज्वाइन की है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि हम इन सब को लेकर, हम सब मिलकर इस पार्टी को और बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, पार्टी को और मजबूत करेंगे, ऐसी हमारी आशा है, ऐसा हमारा इरादा है। और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में एक ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे, ऐसा आज की इस ज्वाइनिंग से हमको साबित होता है। कौल साहब, अभी पार्लियामेंट इलेक्शंस भी आने वाले हैं, उसमें क्या बीजेपी यहाँ पर कैंडिडेट्स उठाएगी? अगर नहीं तो क्या प्रॉक्सीज जो है, जो ऐसा नहीं है, मैंने उनके लिए ही सारी मैंने ये पहले भी बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट देने का काम ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, जिसको हेड हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड जैसा निर्णय लेगी। अभी हमारे चुनाव देरी से है, अभी केवल 200-250 ही अनाउंस हुए हैं कैंडिडेट्स। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स अनाउंस होने हैं, उसमें हमारे इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के भी कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों सीटों से भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी।
कहते हैं कि अल्ताफ बुखारी साहब और सजाद गनी लोन साहब के अलायंस में आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और अपना कैंडिडेट नहीं, उसमें कोई हकीकत है? ऐसा कुछ नहीं, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम अपना कैंडिडेट उठाएंगे और जो अलायंस होगा या होने वाला है, सारे देश में अनेक प्रकार के अलायंस हुए हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। अलायंस करना पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अपनी सोच है, उन्होंने अलायंस किया है। भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला करेगी, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड कहेगा, उसी फैसले पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कश्मीर में भी और जम्मू में भी काम करेगा।